हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। हमने पेपर एनालिसिस तो कर ही लिया था नीट 2021 का। ठीक है। और ग्लैडली हमने जो पढ़ाई की थी उसमें से डायरेक्टली 99 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आ गए। ठीक है। अब बोलोगे सर आपने बोलने के लिए बोल दिया, तो मैंने सोचा कि तुम लोग आजकल पंचायती ज़्यादा करते हो तो थोड़ा प्रूफ भी दे दिया जाए, थोड़ा फ्लेक्स कर लिया जाए। एंड दीज क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स। ठीक है। शॉर्ट नोट देखे होगे, मैंने भेजा था पीडीएफ। मैंने बोला था लास्ट के एग्जाम के दिन आप पढ़ के जाइएगा और देखना जो जो मैंने हाईलाइट किया है ना, वही क्वेश्चन आए हैं। तुम्हारे पास सबके पास शॉर्ट नोट्स पहले हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने शॉर्ट नोट चेंज कर दिया या कुछ ऐसा किया। सबके पास पहले से थे, है ना। तो देखना कि एज इट इज वही क्वेश्चन आया है। तो जो मैं बोल रहा था बायोलॉजी के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं और मैं कैसे प्रेडिक्ट कर पाता हूँ क्वेश्चंस, और किस एग्जामिनेशन टेम्परामेंट के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ। इतना अच्छा आज का दिन मेरा गया है। इतने बच्चों के फोन, इतने इमोशनल फोन आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि पूरी मेहनत जो की मैंने और हम लोगों ने साथ जो की वो वर्थ इट लगने लगा। एंड दैट जर्नी आई कैन नॉट फॉरगेट। मतलब इतना ओवरवेलमिंग लग रहा है ना, सुबह से इतना ज्यादा ऐसे इमोशनल हो रखे हैं कि ऐसे पॉपकॉर्न की तरह हम खुशी के मारे उछल रहे। आई कैन नॉट स्टॉप स्माइलिंग। ठीक है। बट एनीवेज चलो, एक बार मैं तुमको दिखाता हूँ, उसके बाद तुम बोलना कि सर आए थे या नहीं आए थे। बाकी तुम तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी, तुम अगर मेरे मॉक टेस्ट देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट है। जैसे थ्रोम्बिन वाला क्वेश्चन एकदम एक एक वर्ड चेंज नहीं किया हुआ है। लगभग तुम 80% क्वेश्चन डायरेक्ट मॉक टेस्ट से देख लोगे। ठीक है। जो क्वेश्चन सेम रिपीट हुए हैं, थ्योरी तो बात बहुत दूर की है। चलो तो शुरू करते हैं जादू। और बताना आया था या नहीं आया था ऑनेस्टी की, मैं हवा में बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं आज तक कभी हवा में कोई बात बोलता नहीं हूँ। और तुम लोगों ने दूसरी साल ये देख रहे हो। लास्ट ईयर भी हमने 84 आउट ऑफ 90 किया था और इस बार तो कमाल ही कर दिया है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सवाल था भाई, याद है पनेट स्क्वायर, तो कोई भी बच्चा बना लेता है, इसको प्रेडिक्ट करने नहीं करने की जरूरत नहीं थी। पनेट स्क्वायर पे देखो मैंने बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा पनेट स्क्वायर होता है। इसके लिए अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, दिखा पहले से हाईलाइट किया था मैंने। ठीक है। गेमा, ये हैंड रिटन नोट्स में मैंने लिखा था। यहाँ पे देखो, गेम में मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स फाउंड इन लिवर वर्थ, दिख रहा है ये। देखो मैंने क्रॉस बना के दिया था, एक्स्ट्रा अलग से करके दिया था ना। ये देखो ये हैंड रिटन नोट्स है। आ गया तीसरा क्वेश्चन, देखो विच फैक्टर लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट मैंने लिखा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, द ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन इज कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट। ये भी हाईलाइट करके दिया है मैंने। ये सारे मेरे शॉर्ट नोट्स में है, जो वन पेज नोट्स है वहां से है। अगला सवाल देखो तुम, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज, क्या होता था प्लास्टिसिटी, हाईलाइट किया हुआ है। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले जो नोट्स हैं वहां पे प्लास्टिसिटी वाला है ना। अगला, ये सारे नोट्स तुमको दिख जाएंगे, इसके सारे तुम नोट्स तुमको आनंदमणि.com या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तुम खुद से वेरीफाई करके बताना कि सर आया था या नहीं आया था। मैंने बताया था सिंपल टिश्यू, टिश्यू पे सवाल यहाँ पे देख लो, प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टम और परमानेंट कौन सा कहाँ से है, तुम मिला लोगे सारा सेम आया हुआ है। ठीक है। ठीक। अगला सवाल, टर्म यूज फॉर ट्रांसफर जीनोगैमी, देखिए हाईलाइटेड है जीनोगैमी इन दिस पॉलिनेशन, ये भी मेरे नोट से आया हुआ है डायरेक्टली। अगला सवाल, करेक्ट सीक्वेंस, ये तो तुमको बताओ या नहीं बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता था। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन है, एज इट इज, एज इट इज, एम्पलीफिकेशन नोट से आती है। ये तो खैर कोई भी प्रेडिक्ट कर देगा, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है। अगला, लेंटिसेल्स, यहाँ पे देखिए साक कॉर्केमियम कहाँ से आया, लेंटिसेल्स ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा फॉर गैसियस एक्सचेंज, दिख रहा है। एज इट इज हैंड रिटन नोट्स है, ये पहले लिखे हुए हैं मेरे। और ये एक एक पेज का नोट था, याद है ना 1 to 6 का जो मैंने भेजा था। ठीक है। अगला सवाल, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन रिसोर्स पार्टीशनिंग, देखो कॉर्नेल्स किया था, किया था, देखिए। चलिए अगला सवाल, मैं सारे दिखा दूंगा। ऑरेंज बैंड नोट देखिए, इल्यूशन वाला ऑरेंज बैंड, इथीडियम ब्रोमाइड ऑरेंज बैंड, और तुम्हारा अगर जेएलपी से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इल्यूशन। कैरेगिन देखिए हाथ से लिखा हुआ, रेड अलगे, दिख रहा है, दिख रहा है। प्लांट किडनी मैनेजमेंट जो जो हाथ से लिखे हैं वो भी सेम एज इट इज आया है। थोड़ा फ्लेक्स तो आज करने दो यार। डाइडेल्फस टेमिन, देखिए यहाँ पे डाइडेल्फस पी हाथ से लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या बोलते हो। अगला, प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड इन अ फील्ड, यहाँ पे यूज एज हर्बिसाइड टू किल डाइकॉट वीड, 2,4-D अंडरलाइन किया हुआ है, दिख रहा है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोशियस, कारा मर्चेंटिया, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में तुम्हारा। कारा तुम्हारा जो डायग्राम मैंने दिया है मर्चेंटिया और कारा का, तुमको उसमें लिखा हुआ है कारा मोनोशियस और मर्चेंटिया डायशियस। ठीक।
नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट मैंने मार्क करने को कहा था, डब्बा बनाया था कि भाई वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मार्क किया है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे 2 सवाल आए थे, किया था ना। तो देखो नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट में तुम्हारा आंसर आ गया। अगला, ये तो खैर कोई भी बता देगा, इसमें क्या ही दिमाग लाना। ट्रांसक्रिप्शन ये भी अगेन नोट्स में दिया हुआ ही था, ठीक है। साइट फॉर परसेप्शन ऑफ लाइट देख लीजिए, साइट फॉर परसेप्शन ऑफ लाइट, डार्क रिएक्शन, लाइट ड्यूरेशन कहाँ, लीव्स, किया है। अगला जीपीपी, यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया था एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, आर होता है रेस्पिरेटरी लॉस, दिखा हुआ है। अगला क्रिस्टे थैलाकॉइड, यहाँ पे देखिए क्रिस्टे थैलाकॉइड सब अंडरलाइन किया हुआ है, ये सारे मेरे नोट से हैं, दिख रहा है। अगला मैनीटॉल, यहाँ देखिए डब्बा जो दिया था मैंने और इसमें सारा डाला हुआ है, कहाँ मैनीटॉल है, कहाँ पे क्या है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे सीव ट्यूब लिविंग, ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट, यहाँ पे मेच्योर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, लिखवाया है। अगला म्यूटेशंस इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय, यहाँ पे देखिए म्यूटेशन ब्रीडिंग, मूंग बीन, स्ट्रेटजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है गामा रेज, लाइक गामा रेज यहाँ पे लिखा हुआ है, जूम इन करके देख लीजिएगा, नहीं दिख रहा तो, है ना, मेरे नोट से है। फर्स्ट टेबल CO2 प्रोडक्ट, फिक्सेशन प्रोडक्ट, यहाँ पे नोट से है, PDF देखिए। अगला कोहेजन एडेशन सरफेस टेंशन, यहाँ देखिए कोहेजन एडेशन सरफेस टेंशन, मेरे नोट से है। अगला ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी चिल्ड इथेनॉल क्या प्रेसिपिटेट करता है, DNA। अगला एमेंसिलिज्म, ये तो सबने किया होगा, मैंने बॉक्स बना के हाईलाइट किया था, इससे एक सवाल आएगा। अगला एनाफेज 2 स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, ये भी कोई भी बता देगा, ठीक है। अगला जीन थेरेपी, यहाँ पे जीन्स इंसर्टेड, जीन थेरेपी। अगला अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्टैंडिंग स्टेट, NCERT लाइन, सेम मेरे नोट्स का है। अगला नॉट, यहाँ पे देखिए ये भी हाईलाइट किया था मैंने, इन्वर्टेड पिरामिड कहाँ पे आता है। अगला 8 न्यूक्लियेट 7 सेल स्ट्रक्चर, ये भी कर लोगे तुम लोग, सारे ही कर लेंगे, ठीक है। अगला मिडिल मेटासेंट्रिक, किया हुआ है हाईलाइटेड पहले से। अगला हेट्रोस्पोरस, लिखाया था मैंने, देखो यहाँ पे हेट्रोस्पोरस, सेलाजिनेला और सेल्विनिया, लिखवाया है। अगला प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, यहाँ पे देखिए टोटीपोटेंसी, सोमैटो पोमैटो, मैंने कराया था ये। अगला तुम सारे ही देख लो, मैं PDF भेज दूंगा, वैसे मैं क्या ही दिखाऊं, तुम सारे देख लो सारे क्वेश्चन, ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, खुद से तसल्ली से वेरीफाई कर लेना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हम नहीं किए थे, एक क्वेश्चन डॉक्टर आनंद मनी पे मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने नहीं किया था जो हमारा बाहर से आया, वो अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म मैंने नहीं पढ़ाया था, मुझे लगा था अर्थवॉर्म सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट फिर भी वो ऑप्शनल क्वेश्चन में आया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सारे सारे मैं हाईलाइट करके तुमको दिखा रहा हूँ, देखो ये है ना, सब हैंड रिटन नोट्स के पार्ट हैं, देख लो जहां जहां से जो जो लिखवाया वही वही आया है, तुम सारे अपने से वेरीफाई कर लेना, और अगर एक भी क्वेश्चन में कहीं कुछ गलती हुआ होगा तो आप जरूर बताइएगा, आप तो पंचायती करते ही हैं, ठीक है, तो ये जरूर बताना, ठीक है। तो यहाँ देखो सब सब नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोमना, सब किया हुआ है हमने, सारा ही किया हुआ है। आई वॉज ऑल्सो शॉक कि मतलब हद ही था, फैबेसे किया था, पहला ही कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मतलब अलग ही लेवल। काइम ये वाला किया था, सारा ही देख लो तुम, कोई भी क्वेश्चन देख लेना, सारे मैंने स्क्रीनशॉट के साथ लगा दिए ताकि आपको प्रूव मिल जाए, ठीक है। जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा है और जिनके बायो में फुल मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे भी बड़ा अच्छा सा लगेगा, ठीक है। ये देखो ना सारे है, बहुत क्वेश्चन है यार एनीवेज, ठीक है, तो ये बात थी। तो बायोलॉजी आप परफेक्टली कर सकते थे लास्ट के रिवीजन, अगर आपने मुझे फॉलो किया होता सिस्टमैटिक तरीके से, तो अगर किया है तो आपको पता है कि आपने ऐसा कर लिया है, आपने मतलब सिस्टमैटिक तरीके से ये किया होगा, तो आपको पता है कि आपका पेपर अच्छा गया मेरी वजह से और कुछ आपकी मेहनत की वजह से, राइट। ये सारे मैंने भेज दिए, ठीक है, तुम देख लेना अपने हिसाब से। ये क्वेश्चन मेरा जो हमसे छूट गया था अर्थवॉर्म वाला, यही क्वेश्चन ये मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास
इसका आंसर नहीं था, ये मेरे शॉर्ट नोट से नहीं आए थे, ठीक है। एडिनोसिन डियामाइनेज ये सब किया हुआ है, सारे क्वेश्चन तुम देखोगे, सारे क्वेश्चन हमने किए हुए ही आए थे, ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल क्यों रहा हूँ बेटा, मैं ये दिखा क्यों रहा, क्यों अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बेटा, मैं ये बताना चाह रहा था कि बायो का पेपर कितना आसान होता है और कितने आसानी से आप बायो अच्छा कर सकते थे। मतलब एनी स्टूडेंट कुड हैव स्कोर्ड 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी वेरी इजीली, ठीक है। और बहुत बच्चों ने किया भी, है ना, जिन्होंने सिंसियरली मुझे फॉलो किया उनके 360 में 360 आ गए, और आप भी ये कर सकते थे। और कम पढ़ के, मैंने बोला था लास्ट सिर्फ रिवीजन, ये शॉर्ट नोट्स हैं 50 से 100 पेज के होंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट मुश्किल से अगर तुम टोटल भी काउंट कर लोगे तो 70 पेज से ज्यादा के नोट्स नहीं है, और सब पॉइंटर्स हैं की पॉइंट्स के साथ। तो भाई 70 पेज में मैंने इंश्योर किया कि आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएं, इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम बताओ, है ना। इससे ज्यादा कुछ हम कर सकते थे अपने एंड से, तो बता दो, ठीक है। अगर तुम क्वेश्चन देखोगे, मॉक टेस्ट देखोगे, तो सारे मॉक आ गए। तुम लोग बोल रहे थे कि सर आप पढ़ा नहीं रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, वैसे नहीं कर रहे हो, बेटा जो मैं करा रहा था इसीलिए करा रहा था जिम्मेदारी के साथ, ताकि आपका बायोलॉजी अच्छा हो जाए। और हुआ भी, हुआ या नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी बायोलॉजी अच्छी हुई या नहीं हुई मेरे साथ, ठीक है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि तुम लोगों को अब समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। एग्जामिनेशन टेम्परमेंट समझिए और कैसे करना है आगे वो सोचिए, ठीक है। तो बेटा ये तो पता है कि सिर्फ बायो से नीट में सिलेक्शन नहीं होता, बहुत बच्चे जिनका बायो बहुत अच्छा रहा, फिजिक्स और केमिस्ट्री खराब हो गया, तो उसके लिए इस बार मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री भी खुद से ही मॉनिटर कर रहा हूं, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हम खुद से ही मॉनिटर करेंगे, और उसके बाद आपको 1-on-1 मेंटरशिप दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बायोलॉजी की तरह ही मक्खन हो जाए। आई हैव क्रैक्ड नीट एग्जाम राइट विथ एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 416, ठीक है। तो आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू विथ ऑल दीज एस्पेक्ट। मैंने बहुत पहले क्रैक किया, अलग बात है, बट मैं तरीका जरूर तुमको बता सकता हूं। तो तुमको ये मेंटरशिप रिक्वायर्ड है, ठीक है। दूसरा दिक्कत जो आ रहे थे कि तुम्हारे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, तो वी हैव सेट अप अ 24x7 डाउट फैकल्टी फॉर यू, ठीक है। कहां मिलता है ये बेटा, ये सारे आपको मिल जाएंगे मेरे एम्स रैंकर्स बैच में। कहां पे, एम्स रैंकर्स बैच में, ठीक है। ये आपको अनअकैडमी के ऐप पे मिलेगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, या आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए। हेल्पलाइन नंबर है, क्या है, 7303088743, ठीक है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एम्स रैंकर्स बैच में एनरोल कर सकते हैं। रेफरल कोड आनंद यूज कर लीजिएगा एनरोल करते टाइम, ताकि आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप मेरे कोर्सेस में एनरोल कीजिए, और पूरी बात मेरी सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ब्लाइंड ट्रस्ट मुझे चाहिए अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आई हैव प्रूव माई सेल्फ ट्वाइस, तो ब्लाइंड ट्रस्ट आप कीजिए, तभी ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो मत ज्वाइन कीजिएगा। तुमको पंचायती करना है कि सर ये है, ये है, ये बिजनेस है, ये ऐसा वैसा है, ज्ञान चाहिए तो बाबा प्रणाम है आपको, ठीक है। आप अपना कर लीजिए, आपको देख लीजिए, जिससे पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। इफ यू कैन ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, इफ यू थिंक आई एम गुड फॉर योर प्रिपरेशन, बायो में आपका अच्छा हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे साथ अच्छा हो सकता है, तो फोकस करो, जो मैं बोल रहा हूं उसको कीजिए। यहाँ पे बिल्कुल एकदम गुरुकुल चलेगा, ठीक है। जो मेरा वर्डिक्ट है वो फाइनल है, अगर वो कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी। ऐसा नहीं कि मेरे बिना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, बट अगर वो करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हम इंश्योर करेंगे। बट ये जोश आपका बने रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको फोकस करो, और यू विल हैव टू ट्रस्ट मी, मैं एकदम बोल रहा हूँ ना, ब्लाइंड ट्रस्ट आपको करना है, फोकस रखना है। आपको स्टडी मटेरियल, डाउट, ये सब कुछ मिल जाएगा। जितना बस हम जब बोले उसको डेली कर लेना, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, जिस जोश से कोर्स में एनरोल करना वो कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेना, एंड यू विल रॉक इट, ठीक है। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और नीट फोड़िए। बायोलॉजी के लिए अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ये पीडीएफ आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा anandmani.com, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे anandmani.com, ठीक है। तो चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, यार मजा ही आ गया। मतलब ये जो मेहनत था ना पूरा, वो एकदम फल ला दिया। जो लास्ट में तुम लोगों के जो फोन आया ना इमोशनल वाले, किसी के पेरेंट्स के आ रहे हैं, कोई कश्मीर से कॉल कर रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट से कॉल कर रहा है, और कश्मीर वालों के लिए तो यार अलग ही प्यार है। मतलब इतने प्यारे लोग हैं ना वो लोग, इतना प्यार से बात करते हैं, मतलब ऐसे ना दिन ही बन जाता है। एनीवेज, सो ऑल द बेस्ट गाइस, हम लोग का साथ बना रहेगा, और अगले साल और अच्छा हम करेंगे, और इस बार एम्स में जाना है, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।